मानो बहन, तुम्हारी बेटी है भी बड़ी सर। समाज क्या कहेगा बहन? कैसे संस्कार दिए तुमने? नहीं आई ना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज हम समाज में बहुत से ज्ञानी लोग मिलते हैं। तो उन ज्ञानी लोग की ज्ञान भरी बातें हम लोग सुनते हैं और उस ज्ञान को मानने का क्या नतीजा आता है, चलिए वो देखते हैं। आइए मेरे साथ। हम बता रहे हैं, लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है। अरे किन के घर में नहीं होता है ठूस ठास है? किन के घर में नहीं होता है? किनके कौन ऐसा पति पत्नी है जिनके घर में थोड़ा सा भी टक्कर ना हो? अरे जहाँ टक्कर है वहीं प्यार है। अरे गुस्सा गया होगा ना उसका पति, दो बात पे मार दिया होगा दो झापड़। अब बुरा ना मानो बहन, तुम्हारी बेटी है भी बड़ी सरचरी। यहाँ याद नहीं है कैसा टाइट जीन्स पहन के जाती थी? मेरे को तो देखने में भी शर्म आता था। अब वहां पे नियम कानून समझा रहे होंगे तो लड़की को लग गई होगी मिर्ची। कर दिया तुमको फोन, मम्मी मुझे मार रहे हैं। और मम्मी है कि बस सुनो बहन, अच्छे के लिए बता रहे हैं, उसके बाप को ना बताना। बाप है ना, लगेगा चिल्ला चिल्ला के रोने धोने लगेगा अपनी बिटिया को यहाँ लाने के लिए, परेशान हो जाएगा। ये बात अंदर ही रखो अपने और समझा दो, साफ कह दो, सब ठीक हो जाएगा। समाज क्या कहेगा बहन? कैसे संस्कार दिए तुमने जो थोड़ा से तकरार में चली आई में उठा के अपना घर बार छोड़ के? है सोचा है तुमने? एकदम ने फोन ही मत उठाओ। जब 2 दिन तुम फोन नहीं उठाओगी ना तो आ जाएगी रास्ते पे। माथा पे चढ़ी थी, माथा पे, अब धीरे धीरे लाइन पे आएगी वो। उठाना मत फोन हर हाल में, समझ रही हो ना वही? अब बहन तो आगे तुम्हारी इच्छा भाई, हम क्या है, हम तो उम्र हो गया, राम राम करने का वक्त है। हमारा क्या, बस जितना हो सके लोगों की भलाई करो, यही अपना उद्देश्य है भाई। जय राम जी की। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें याद है ना, जब स्कूल में मुझे कोई मारता था तो तुम कैसे उनके माँ बाप से लड़ने जाती थी? तुम्हें याद है ना माँ? और माँ, तुम्हें उस दिन का याद है जिस दिन मुझे एक टीचर ने छड़ी से बहुत मारा था? तुम कैसे प्रिंसिपल के पास लड़ने गई थी, याद है ना माँ? माँ, जब मैंने तुम्हें ये बताया ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, तुम क्यों नहीं आई मेरा मुझे बचाने, मेरे लिए लड़ने क्यों नहीं आई माँ? मुझे दिया ना ये कहते, ये छोटी, क्या ये माँ बहुत छोटी सी बात है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत मारते हैं ये लोग। कहा था ना मैंने तुम्हें, तुमने बस यही कहा ना माँ, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। समाज क्या कहेगा अगर मैं घर आ गई तो? माँ देख, मैं घर नहीं आई माँ, घर नहीं आई। तुम्हें पता चलेगा कि मैं दुनिया में ही नहीं रही। अरे क्या बताए भाई, जब से मैं इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ हमें कि हम क्या ही बताए। जैसे सुना है कि अरे इनकी लड़की हमारी लड़की जैसी है भाई, हमने जैसे सुना हॉस्पिटल एडमिट है। मगर बुरा ना मानो बहन, इसमें तुम्हारी भी गलती है। जब तुम्हारी बेटी तुम्हें बता ही रही कि फोन पे कि उसका पति और सास मिलके उसको परेशान कर रहा है दहेज के लिए, नहीं ना भेजने के चाहिए? काहे भेजती हो? काहे? क्या बताएं,
हम अगर तुम्हारी जगह होते तो अपने कलेजे के टुकड़े को कभी ना भेजते, कभी ना भेजते हम। पता नहीं कैसी माँ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा समाज में इस तरह के ज्ञानी लोगों की बात सुनने का नतीजा क्या होता है। ये समाज है जो हवा के रुख के साथ अपनी बातों को बदलती है। जब आपके घर में बेटी जन्म ली थी तो भी ये समाज ने कहा था कि बेटी हुई है। क्या किया था आपने? छोड़ दिया था बेटी को? नहीं ना। तो आज क्यों, जब सबसे ज्यादा उसको आपकी जरूरत थी, क्यों मुंह मोड़ लिया आपने समाज की बातों में आकर? वो आपकी बेटी है। एक शादी कर देना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेना नहीं होता, चाहे वो एक थप्पड़ की बात हो या 4। आपने शादी की है, उसे बेचा नहीं था। आजकल तो जंतु जानवर को मारने से भी केस है, तो वो तो इंसान है। कैसे छोड़ दिया आपने? सिर्फ यहीं तक ये बात सीमित नहीं है, इसका एक रास्ता निकलना होगा। ये रास्ता उन लोगों के लिए भी है जरूरी, जिनको लगता है ये बहुत आसान है उस लड़की के लिए कि शादी करके लाना, दूसरे घर में आके बैठ जाना बहुत आसान है। चलिए ना, बराबर का बात करते हैं। 6 महीना वो अपने ससुराल में रहेगी और 6 महीने लड़के अपने ससुराल में रहे। नहीं कर पाएंगे ना ऐसा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। सोचिए, गंभीरता से सोचिएगा कि एक लड़की आपके घर यानी एक लड़के के घर जब जाती है तो कितना कुछ पीछे छोड़कर जाती है। और आप, एक लड़का क्या करता है? दहेज। अरे आप इतने काबिल बनिए ना कि आप अपनी बीवी, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, ना कि उसके घर वालों के ऊपर ये दबाव डाले दहेज के लिए। और आपको क्या लगता है, यह आपका अधिकार है? यह अधिकार नहीं, इसे भीख मांगना कहते हैं, भीख मांगना। तो इसे इतना शेयर करिए कि इस तरह के लोगों के पास ये वीडियो जाए और इस तरह की ज्ञान भरी आंटी जो हर 2 घर छोड़कर रहती है, उन्हें भी शीशे में उनका चेहरा दिखे। नमस्कार।